ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के मूलभूत तीन ग्रंथ है जिसको हम लोग प्रस्थान त्रयी कहते हैं। इसका नाम प्रस्थान क्यों पड़ा? प्रकृष्ट रूपेण श्रुत्युक्त तात्पर्यार्थे स्थितिर्भवति येन तत् प्रस्थान। प्रकृष्ट रूपेण श्रुत्युक्त तात्पर्यार्थे प्रकृष्ट रूपेण श्रुत्युक्त तात्पर्यार्थे स्थितिर्भवति येन तत् प्रस्थानम। तच्च त्रयम् इति प्रस्थान त्रय। और वह तीन है जिनका अध्ययन करने से प्रकृष्ट रूपेण श्रुति में कहा गया तात्पर्य जीव ब्रह्मैक्यता में स्थिति बनती है, जिससे उन साधनों का नाम प्रस्थान है। और वह प्रस्थान तीन है, इसलिए नाम रख दिया प्रस्थान त्रय। और प्रस्थान त्रयी जो विद्या है, स्त्रीलिंग कर दिया प्रस्थान त्रयी विद्या होने के नाते। नपुंसकलिंग में प्रस्थान त्रयम, पुल्लिंग हो तो प्रस्थान त्रयः, स्त्रीलिंग में प्रस्थान त्रयी विद्या। उसे पहला प्रस्थान है दर्शन प्रस्थान, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। ब्रह्मसूत्र का नाम दर्शन प्रस्थान। और ये 10 उपनिषद जिस पर भाष्य है, इसका नाम श्रुति प्रस्थान। और श्रीमद् भगवद गीता का नाम स्मृति प्रस्थान। तो दर्शन प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान नाम से यह प्रस्थान त्रय है। और इस प्रस्थान त्रय में से आप अभी पढ़ने जा रहे हैं श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान अंतर्गत 10 उपनिषद, उसमें भी प्रथम उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं, यह शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखा के भाष्य, काण्व शाखा पर भाष्य लिखा गया है, माध्यन्दिन शाखा का नहीं। दोनों में अंतर है। भाष्यकार जान के इसको चुना है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोग इस पर भाष्य लिखे हैं। माध्यन्दिन शाखा और इसमें अंतर क्या, दोनों का पाठ भेद यहां पर आपको दिखा दिया है। जो दूसरी तरफ है कैलाश की पुस्तक में, वो माध्यन्दिन शाखीय पाठ है। इसमें क्या है कि पहले से अंत तक पूरा का पूरा एक प्रकरण ज्ञान मात्र मान लिया गया है। 1 से लेकर के 18वें तक पूरा मंत्र को, 1 से 18 को एक प्रकरण मान करके ज्ञान प्रकरण कर दिया। अब उसे बनाने के लिए उन्होंने पाठक्रम बदल दिया। जो पाठ हमारे यहां है, जो क्रम 1 से 8 में तो कोई अंतर नहीं है, 1 से 8 में कोई अंतर नहीं है। लेकिन माध्यमिक शाखा में जो आप 9, 10, 11 देख रहे हैं माध्यमिक शाखा में, वह काण्व शाखा में 12, 13, 14, 12, 13, 14 उल्टा हो गया। जो माध्यमिक में 9, 10, 11 पढ़ा गया, उसको पढ़ लिया आपने काण्व शाखा में 12, 13, 14। तो क्या होगा फिर? वो आ जाता है यहाँ 9, 10, 11, विपरीत हो गया, उल्टा कर दिया गया क्रम में। और दूसरी बात, जो माध्यमिक शाखा में 12, 13, 14, 9, 10, 11 को 12, 13, 14 किया जाए।
और फिर जो 15वां है या माध्यमिक शाखा में, वो काण्व शाखा में 17 है, 17वां हो जाता है। जो माध्यमिक शाखा का 15वां है वहां का 17वां है, और जो वहां 17वां में है वो यह इसलिए 15 में आ गया, समझ लेना उल्टा। और जो वहां का 18 है वो यहां का 16 है, और इधर का जो 17-18 है वहां का 15-16 हो गया। इस तरह से पूरा क्रम बदल करके उन्हें एक प्रकरण बना दिया, ज्ञान प्रकरण। लेकिन काण्व शाखा में ऐसा नहीं। काण्व शाखा में 1 to 8 कर्म ये है ज्ञान प्रकरण, और 9 से 17 कर्म प्रकरण, और 18 फल, ज्ञान का फल। 1 से 8 तक ज्ञान प्रकरण है, फिर 9 से 17 कर्म प्रकरण है, और 18वां ज्ञान फल को कथन करता है। इस प्रकार से यहां 2 प्रकरणों में बट गया कर्म शाखा में, और यहां कर्म प्रकरण को गौण कर दिया और पूरे एक ही प्रकरण मान लिया ज्ञान प्रकरण। ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को संकेत करेंगे भाष्यकार, क्यों हमने काण्व शाखा को चुना है, वहां बताएंगे आपको कारण। 2 प्रकरणों को मानने में क्या लाभ है और एक प्रकरण को मानने में क्या परेशानी है, वो बताएंगे। और दूसरी बात, यह ईशावास्य उपनिषद मंत्र भाग का है। इसकी विस्तृत व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण भाग में। आप जितने उपनिषद देखेंगे ये सब कैसे हैं, कुछ मंत्र भाग में है और कुछ ब्राह्मण भाग में है। वेद का 2 भाग, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। उसमें शुक्ल यजुर्वेदीय, शुक्ल यजुर्वेद का जो आपने देखना है, उसमें ईशा उपनिषद हो गया मंत्र भाग, उसी का विस्तार जो है बृहदारण्यक उपनिषद। एवमेव सामवेद का मंत्रोपनिषद केनोपनिषद है, इसका ब्राह्मण भाग का उपनिषद छांदोग्य। और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भाग का उपनिषद कठोपनिषद है, इसका विस्तार ब्राह्मण भाग का तैत्तिरीयोपनिषद है। अथर्ववेद का मंत्र भाग में से 2 उपनिषद लिया गया है, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। मुंडक का विस्तार प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्य के विस्तार योग वासिष्ठ है। उपनिषद नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भाग का नहीं है, अलग ग्रंथ है। योग वासिष्ठ उपनिषदों में नहीं है, लेकिन मांडुक्य के विस्तार यदि कोई पूछे तो वो योग वासिष्ठ। और अंत में ऋग्वेद, ऋग्वेद का मंत्रोपनिषद ऐतरेय उपनिषद है, ऐतरेय ऋग्वेदी उपनिषद, उसका विस्तार है कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद, कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद। लेकिन उसको आप लोग पढ़ते नहीं है, उसका भाष्य नहीं है। इस प्रकार से विभाग है, ये संक्षेप है और उसका वो विस्तार है। मंत्र भाग में हमेशा संक्षेप में कहे बातों को ही समझाने के लिए विस्तार रूप से ब्राह्मण भाग में उपनिषद होते हैं, और जिसका विस्तार ब्राह्मण भाग में नहीं है उस पर एक विलक्षण ग्रंथ लिख दिया गया है योग वासिष्ठ। अजातवाद मांडुक्य का है मुख्य सिद्धांत, वेदांत का मुख्य सिद्धांत है मांडुक्य, लेकिन उसका विस्तार किसी ब्राह्मण भाग में कर नहीं सके हैं, श्रुति ने जान के नहीं किया होगा, तो उसको योग वासिष्ठ ने वशिष्ठ जी विस्तार रूप में कर दिए। ये संक्षेप में आप श्रुति प्रस्थान के बारे में जानकारी हो गया। अब लौटते हैं इस वर्तमान उपनिषद ईशावास्य उपनिषद। इसका नाम ईशावास्य इसलिए रख दिया है, इसके मंत्र का पहला जो अक्षर है, शब्द हैं, उनके द्वारा इनका नामकरण कर दिया। कई जगह शाखा के नाम पर, जैसे छंदोक शाखा से छांदोगी कह दिया। कहीं अलग अलग कारण है जो जब ग्रंथ पढ़ेंगे वहां बता देंगे। जैसे केनोपनिषद भी
मंत्र का पहला शब्द है केनेशितम, आ गया शब्द, इसलिए उसे केन को अनुवृत्ति करके संज्ञा रूपेण उसका प्रयोग कर दिया गया है। उसलिए कहते हैं मंत्र के शब्द का अनुकरण संज्ञा के लिए किया गया है, शब्दानुकरण है ये। इसलिए इस संज्ञा के अंतर्गत इन शब्दों का कोई अर्थ से लेन देन नहीं है। जैसे आजकल लोगों को नाम रख दो, गोविंद, कृष्ण, कुछ भी नाम रख दो, उसको अर्थ थोड़ी उनमें घटेगा, हैं? मूर्ख होते हैं, उनको क्या अर्थ घटेगा वहां पे? कुछ नहीं। वो क्यों अनुकरण है? भगवान का नाम का अनुकरण कर दिया, वार्थ रहित अनुकरण। क्योंकि यथा नाम तथा गुण जो भगवान में देखा जाता है, जिसके से नाम भगवान का रखा हुआ है, वह गुण तो होता नहीं है। तथा यहाँ पर भी ईशावास्य शब्दों से जो बोध्य अर्थ है उस मंत्र में, वह अर्थ संज्ञा से लक्षित नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है शब्दानुकरण है। संज्ञार्थम मंत्र से शब्द से अनुकरण, मंत्र का एक भाग होता शब्द का अनुकरण किया ईशावास्य। और कहते हैं कि भाई लेकिन समस्या हम लोगों के सामने सबसे भारी होता है, जितने भी उपनिषद है, ये जैसा शुक्ल यजुर्वेदीय है 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद, लेकिन एक विधि है उपनिषदों को सुनने के लिए, सन्यस्य श्रवणं कुर्यात्। अब यहां समस्या होता है, जो सन्यास नहीं लिए हैं उनको श्रवण कराएंगे कैसे? एक सन्यासी कम सामने बैठा रहे और बाकी 1000 लोग बैठे सुनने, कोई दिक्कत नहीं। जहां एक भी सन्यासी नहीं बैठा हो वहां कैसे पढ़ाएं इसको? समस्या है ना हम लोगों के सामने। जैसे हम लोगों के यहाँ पे जो कहते थे, जब भी किसी को कुछ पढ़ाना है तो कम से कम एक ब्राह्मण को सामने बिठाओ। ज्योतिष पढ़ाते, जैसे मान लो क्षत्रिय से पढ़ना चाह रहा है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी वैसे भी सारी विद्या नष्ट हो रही है, कोई तो धारण करने को तैयार है। और वेदों में भी बहुत क्षत्रियों के पास कई विद्याएं थी, तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख क्या होना चाहिए देने का? एक ब्राह्मण जरूर बैठा हो, उसको निमित्त बनाकर सुनाओ और ग्रहण सब करें, कोई आपत्ति नहीं। यह सम्मिलित तो लेकिन अन्य विद्याओं के लिए, उपनिषद के लिए नहीं। उपनिषद के लिए तो संन्यास्य कह दिया ना, संन्यास श्रवणं कुर्यात्। इसलिए मैं उसी तरह से मैं नियमित बनाना चाहता कि एक सन्यासी बैठा रहे और बाकी 1000 गृहस्थी बैठ के सुने, कोई दिक्कत नहीं है ना। समस्या है, हाँ? कैसे सुनाए? ना ऐसा नहीं है, आने के लिए रहने के लिए जगह हो तो आने को भी तैयार है, रहने को भी तैयार है, पढ़ने को तैयार है, बात अलग है। नहीं, इसमें कोई आपको जो किसी तरह का छूट नहीं है। हाँ, कई चीजों में कोई छूट नहीं है, विकल्प नहीं दिया जाता है, यहाँ भी कोई विकल्प नहीं है। जैसे श्रौत कर्म करने के लिए कोई विकल्प नहीं, बेटा होना जरूरी है, काला बाल होना जरूरी है, कोई विकल्प नहीं है। चाहे सर्वकर्म नष्ट हो जाए तो विकल्प नहीं, कोई करने वाला ना मिले तो भी विकल्प नहीं है। इस तरह से यहां भी कोई विकल्प नहीं है, तो क्या करें? तो इसी प्रकार से एक बार प्रसंग और भी हुआ था पढ़ाते वक्त। तो शुरू जब किया तो कोई महात्मा नहीं था, कोई सन्यास नहीं था, तो कैसे शुरू? मैंने कहा देखो विधि तो ऐसे कह रहा है, अब हमें कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी ना, सुनाना है तो युक्ति तो निकालना पड़ेगा। मैंने युक्ति एक एक रास्ता है, देखो मैं सन्यासी हूं ना, ये मानते हो? कहते हाँ। मैं श्रोता हूं, फिर मैं मुख्य श्रोता मैं हूं, वक्ता नहीं हूं। फिर वक्ता कौन होएगा? प्रश्न उठा, कौन सुना रहा है? फिर कभी इस उपाधि के द्वारा इस वाणी से भगवान सुनाएंगे समान। क्योंकि ध्रुव ने स्तुति में क्या कहा? यो वाचमिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। यो वाचमिमाम प्रसुप्ताम, जो इस वाणी सोई हुई है, जड़ है ना, वैसे सोई हुई है, इसको जो अखिल शक्तिधर, जो सकल शक्तियों को धारण करने वाला परमात्मा स्वधाम्ना स्वज्योतिषा, अपने ज्योति के द्वारा इसको संजीवयति, इसको जीवित कर देता है,
बोलने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए ये सोचना, ये न वाक अभ्युद्यते केनोपनिषद में कहा है, जिसके द्वारा वाक से व्यवहार करते हैं, जिसको लेकिन वाक नहीं पहचान पाती है, वही असली वक्ता इस वाणी के द्वारा वो वक्ता है और हम सब श्रोता है। तो भाव कर लो, तो हम ये भाव करेंगे हम श्रोता हैं और वक्ता तो परमात्मा इस वाणी से बोल रहा है मान, तब तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते, नहीं तो पाठ बंद। इन्हें भी भावना करना कठिन है, लेकिन हम तो कर लेंगे, आप लोग भी कर लीजिए, तभी जाके सफल होगा विद्या। तो सन्यास श्रवणम कुर्यात महत्वपूर्ण पंक्ति के वजह से आजकल कई लोगों का कहना है कि भाई जब खुलम खुलम गृहस्थियों को दे देते हैं, जिनको ना वैराग्य है, ना विवेक है, ना कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमारी सारी संस्कृति नष्ट भी हो रही है, ऐसे लोगों का कहना है। तभी कि ये युक्ति अपना पास ये है, इस भाव से भी करते हैं तो कोई दोष नहीं होगा। जैसे पढ़ के आए, देख के आए, और क्या पढ़ा रहे हैं खुद को पता नहीं, क्या बोलेंगे खुद को पता नहीं, क्या निकलेगा पता नहीं, जो निकल रहा है सुनना है। यदि भी हमारी पूरी शुरू से ही आदत है, कोई प्री रिकॉर्डेड कैसेट नहीं है, हमारे प्रोग्राम नहीं है, इसलिए जो पिछली बार पढ़ाया हुआ और इस बार पढ़ाया में सुनो गीता में बहुत अंतर, आकाश पाताल, बहुत फर्क है। न सेम वही दृष्टांत भी नहीं आते लगभग, न कुछ आता है। ये भाव बना करके हम लोग पढ़ेंगे इसको, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसका शांति पाठ एक तरह से मंगलाचरण समझ लो, इस उपनिषद का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस मंगलाचरण का अर्थ जाने से पहले और एक बात सुनना है, जरूरी है। वह यह है कि हम अपने आप को, सब लोग अपने आप को मध्यम अधिकारी मान लेना है, उत्तमाधिकारी नहीं। हाँ, ये पहले से मान लो खोपड़ी में। क्यों? भगवान राम से पूछा हनुमान जी ने, मुक्ति को उपनिषद में राम और हनुमान का संवाद है। मुक्ति को उपनिषद वो इस त्रेता का राम है कि किसी और का हमें कोई लेन देन नहीं है, वो तो वेद नित्य है, कई अवतारे हुए हैं, किसी का भी कहा रहा है। लेकिन राम हनुमान के संवाद में पूछा कि मुमुक्षु का कल्याण जो मुक्ति कैसे होगा। तमा कहते मांडुक्यम एकम एव अलम मुमुक्षुणा विमुक्त। राम कहते हैं यदि वास्तविक मुमुक्षु है, उत्कृष्ट अधिकारी है, मांडुक्यम एकम एव अलम। 10 उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर ईशावास क्यों शुरू करूं? सीधे मांडुक्य चलना चाहिए ना। यदि सब उत्कृष्ट अधिकारी है, सीधे मांडुक्य उपनिषद पढ़ो, कहानी खत्म। लेकिन आप 10 उपनिषद पढ़ते हैं और भाष्यकार ने भी 10 उपनिषद भाष्य लिख दिया है, इसीलिए कि हम मान करके अधिकतर लोग श्रोता जो होंगे वो मध्यम अधिकारी होंगे, उत्तम अधिकारी विरल है, कोई कोई होगा। और मध्यमाधिकारी में पूछा हनुमान जी तो 10 उपनिषद ही 10 गिनाया। कहे इसके भी जो अधिकारी नहीं होंगे, मंदाधिकारी हो तो वह विकल्प दे दिया 28, 31 अथवा 108। 28 मंद में भी उत्तम, मंद में भी मध्यम, मंद में भी अति मंद। 28, 31, 108 उपनिषद। और छपते भी इसलिए 28 का भी छपते पुस्तक, 31 का भी छपते हैं, 108 का भी छपते हैं पुस्तक। दोनों भाषा दी तो है नहीं कि मूल छाप देते हैं। तो इसलिए अपने आप को सब लोग मध्यमाधिकारी मान के 10 उपनिषदों का क्रम से श्रवण करेंगे। वहां है प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक में उत्तमाधिकारी, प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक में मध्यमाधिकारी, और प्रथम अध्याय का 31 से 42 श्लोक तक मंदाधिकारी वर्णन किया है मुक्ति को उपनिषद में। 126, 130 एंड 131 to 42। अब इस मंत्रार्थ में आइए। उससे पहले उपनिषद शब्द नाम में से एक हिस्सा रह गया। ईशावास्य नाम तो शब्दानुकरण है और रह गया शब्द उपनिषद। उपनिषद में उप, नि और शब्दवृद्धि धातु है, विशरण गत्य वसाधनेशु इन अर्थ वाला। उप अर्थ होता है सभी पर्त में प्रसिद्धि है, उपका अर्थ
सामीप्य अर्थ में प्रसिद्धि है। नी का अर्थ है नितराम, निरंतर्य, नितांत, और सद का अर्थ होता है नाश, गति और अवसादन, जिसके प्राप्त होने पर अवश्य में अनादि अज्ञान का नाश हो जाता है, सर्वात्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अविद्याजन संसारमय दुखों का शिथिलता हो जाता है। अथवा दूसरे ढंग से कहते हैं, पहले शिथिलीकरण ले लिया कि अविद्या जो जखड़ा है, ग्रंथियां शिथिल हो जाएंगी। जैसे जैसे आप शिथिल होगा वैसे वैसे आपको उपनिषदों में गति होगी, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व तत्व समझ में आने लगता है। जैसे गति हुआ, ऐसे प्रवेश हुआ, इसकी प्राप्ति होने लगती है, वैसे वैसे ही अज्ञान नाश हो जाता है। तो शिथिलीकरणम, गति और नाश, ये क्रम लेते हैं। कुछ लोग उल्टा लेते हैं, नाश, गति और शिथिलीकरण। अर्थ में अंतर करना पड़ता है स्थिति में। पहला नाश पक्ष में क्या होता है? अज्ञान का नाश, तत्पश्चात सर्वात्म भाव की प्राप्ति और अंत में संसार दुखों का शिथिलीकरण, पहला पक्ष में। दूसरे पक्ष में अज्ञान ग्रंथि, अज्ञान ग्रंथियों का शिथिलीकरण, तद्वशात ब्रह्मविद्या में प्रवृत्ति जो हुई गति और फलभूता अज्ञान का नाश अंत में। एक क्रम। वैसे द्वितीय पक्ष को ज्यादातर लोग मानते हैं। और इसे उपसर्गों के अर्थ में बड़ा लड़ाई है। कुछ लोगों का कहना है उप का अर्थ तो किया ही नहीं है कहीं भी भाष्यकार ने, न आंधिकार हुआ पंचकरण आदि के लोगों ने अलग अलग करके ऊपर और उन्हीं को कहा नहीं स्पष्ट रूपेण। अतः कुछ लोग लेते हैं गुरु के समीप जाकर, गुरु के समीप जाकर निरंतर स्थित होकर के, निरंतरता की अपेक्षा या नितांत श्रद्धा युक्त होकर के जो सुनता है उसको शत उफलमा प्राप्त होता है, विशरण, गति, अवसाद। और कुछ लोग कहते हैं उपकार समीप, समीप किसके समीप जाना है? ब्रह्म विद्या के समीप जाना, ब्रह्म विद्या के समीप जाना है। और नितांत उस ब्रह्म विद्या के लिए में समर्पित होकर के श्रद्धा युक्त होकर स्थित रहने पर सत हो जाएगा उपनिषद, ऐसा। लेकिन हम लोगों का उसमें विचार करके कहना है कि भाई ब्रह्म विद्या के पास जाने का जो कहा गया है कुछ ग्रंथ में, उसका ब्रह्म विद्या कहाँ है? उसके पास जाने का मतलब कैसे होगा? ब्रह्म विद्या के पास जाने का मतलब क्या होगा? गुरु के पास ही जाना होगा ना, अंत तो अर्थ वही लेना पड़ेगा। ब्रह्म विद्या तो गुरु के हृदय में है, वहीं से हमें प्राप्त होना है। और उनके प्रति श्रद्धा लभते ज्ञानम, और भगवान गीता में भी कहा दिया ना, इसलिए ऐसे स्थिति में स्मृतियों को समुद्बोलक, मैं इसको बताए समर्थन में हम दिखाते हैं। तद्विधि तत्प्रणिपातेन में क्या कहा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो उनके पास ही तो ज्ञान है ना, ब्रह्म विद्या है, वो तत्वदर्शी, वे लोग तो उपदेश देंगे। इससे ब्रह्म विद्या के पास जाने का तात्पर्य होता है ब्रह्म विद्यावान गुरु के पास, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वाभिगच्छेत्, श्रुति कहती है। इसलिए चाहे किसी तरह से घुमा फिरा करके आप बात बोलें, अर्थ तो यही होता है कि गुरु के पास जाना, जाने के पश्चात श्रद्धा युक्त होकर के नितांत निरंतर श्रवण करना है, तत्फलीभूत होकर के शत अर्थात स्थिरीकरण, गति और फल प्राप्ति होगी, अर्थात जो अज्ञान का नाश। ये उपनिषद शब्द का सामान्य अर्थ जब भाष्यकार बोलेंगे और विस्तार पर हम उस पर चर्चा करेंगे। अब मंत्रार्थ में लौटिए। ओम सबसे पहले आता है, क्योंकि किसी भी वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ओम कहते हैं। क्यों? कि कारण यह है, ओम तीनों का बोधक है, शुद्ध ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म में समस्त जगत है, ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड पूरा कार्य ब्रह्म है। ओम का शक्यार्थ में, ओम का शक्यार्थ के द्वारा कार्य ब्रह्म का बोध होता है। वो भी किन से? तीन मात्राओं से, अ उ म, अ उ म। क्योंकि जैसे प्रश्न में भी कहा है, मुंडक में भी कहा है,
अमात्र से यह लोक, उमात्र से अंतरिक्ष लोक, म मात्र से ऊपर के लोक। अतएव शक्यार्थम, तीनों मात्राओं की शक्यार्थ हम लेते हैं तो वो कार्य ब्रह्म का बोधक हो गया। और इन तीनों मात्राओं से परे जो अमात्रा है, तुरिया मात्रा जिसको हम कहते हैं, वो कारण ब्रह्म का बोधक है। और मात्रा और अमात्रा उभय से रहित वो शुद्ध ब्रह्म का बोधक है, जो कि लक्ष्यार्थ, शक्यार्थ नहीं। तीन मात्राओं के शक्यार्थ से कार्य ब्रह्म, अमात्रा का शक्यार्थ से कारण ब्रह्म, और लक्ष्यार्थ से शुद्ध ब्रह्म का बोध होता है। अतएव इस ओम को हम लोग पहले उच्चारण करते हैं ताकि हम इन संपूर्ण को एक तरह से स्मरण द्वारा प्रणाम कर देते हैं। ऐसे इस ओम एक तद्रूप है जो विशुद्ध ब्रह्म के औपाधिक स्वरूपों को भी कथन करता है, विशुद्ध स्वरूपों का भी कथन करता है शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ के द्वारा। ऐसे इस ओम ही अर्थात शुद्ध ब्रह्म ही कारण रूपी उपाधि वशात कारण ब्रह्मता को प्राप्त हुआ, विवर्त हुआ, और वही पुनः उपाधि वशात कार्य ब्रह्म रूप में विवर्त हो रखा है। वो कैसे हुआ है उसको स्पष्ट करने के लिए कहते हैं पूर्णम अधः पूर्णम इदम। अधः पूर्णम इदंच पूर्णम। अधः तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म, अधः से लेना ऊपर का लोक, ऐसा नहीं जैसे लोग समझते हैं ऊपर का लोक और यह लोक, यहाँ जो भी इदम सर्वम जगत सर्व उपादय है तो बोलते थे ना महात्मा हमारे यहाँ, सब तो ब्रह्म बोलते हो आप लोग वेदांती, और भेदभाव करते हो ये पुरुष है स्त्री है, वो समझा ही नहीं मंत्रार्थ को। हमें उपाधियों को ब्रह्म कहना नहीं है, उपाधियों की अधिष्ठान ब्रह्म है। उपाधि ब्रह्म नहीं हो सकता है, उपाधि तो मिथ्या कल्पना है। मिथ्या कल्पना सत्य कैसे हो सकता है? किंतु हमें कहते हैं इदम, इस उपाधि को हम ब्रह्म करें तो उस उपाधि का अधिष्ठान पर दृष्टि डालो। इसे हम बार बार दृष्टान देते हुए कहते हैं टीवी को देखो, देखते हैं ना रोज, हाँ देखते हैं। तो जब टीवी को देखते हैं, लेकिन देखते क्या है, आप टीवी को नहीं देखते हैं वास्तव में। टीवी को कहाँ देखते हैं आप टीवी में आ रहे चित्रों को देखते हैं, उसमें जो शब्द प्रकट हो रहे शब्दों को सुनते हैं। ये आपकी बड़ी मूर्खता है। आप चित्र और शब्द में रम जाते हैं, अधिष्ठान पर स्क्रीन जो है पर्दा है उसको भूल जाते हैं। आप पर्दे को देखते नहीं। चित्र चल रहा हो, शब्द श्रवण भी हो रहा हो, उस अवस्था में पर्दे को देखने की क्षमता का नाम पूर्णमिदम। सारा उपाधि दिखाई दे रहा हो तब भी उपाधियों का अधिष्ठान ब्रह्म की अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि अरे सर्वमिदम ब्रह्म जो कहते हैं वहां पर क्या है, अधिष्ठान को तो ब्रह्म को लेकर अधिष्ठान दृष्टिया ये सब सत्य है। व्यावहारिक दृष्टिया अपने आप में जगत भी सत्य है। हम जगत को मिथ्या कहाँ कह रहे हैं, वह अधिष्ठान दृष्टिया कहते हैं। जब जगत की दृष्टिया जगत के बारे में पूछोगे तो हम जगत को सत्य कहेंगे। तब कहते व्यावहारिक सत्ता से वो सत्य होता है। यथा प्रातिभाषिक सत्ता को लेकर प्रातिभाषिक स्वप्न जगत प्रातिभाषिक काल पर्यंत सत्य होता है, तब व्यावहारिक सत्ता वाले जगत भी व्यवहार काल पर्यंत सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु पारमार्थिक सत्ता के दृष्टिकोण से विचार जब करते हैं, न व्यावहारिक सत्ता है न प्रातिभाषिक सत्ता है, तन्निरूपता दोनों जगत भी मिथ्या हो जाती है। कैसे, उसी को वर्णन करते हैं यहाँ पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसलिए आधा से क्या लेना, तत्पद लक्ष्यार्थ लेना। आधा तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म, वह पूर्ण है। कैसे, वो भी आकाश व्यापी है। पूर्ण है का मतलब क्यों पूर्ण है वो, क्योंकि वह आकाश के समान सर्वव्यापक ईश्वर है, अपरिच्छिन्नमितिवत्। अर्थात क्या हो, वो अपरिच्छिन्न है। तत्पद लक्ष्यार्थ अपरिच्छिन्न। एवमेव इदम अपि पूर्णम। इदम, इदम से क्या लेंगे, इदम शरीरादिगम, अभी पूर्णम कथम, तत्रापि लक्ष्यार्थ।
अर्थात त्वम पद का लक्ष्य वह भी क्या है? पूर्णमेव अपरिच्छिन्नमेव आकाश व्यापकमेव इदं च त्वम पद लक्ष्यम जीव स्वरूप पूर्णमेव। कहते दो पूर्ण कैसे हो सकता है, दो व्यापक कैसे हो जाएगा? तब कहते पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। पूर्णात मैंने ब्रह्मण पूर्णमेव जीव स्वरूपम उदच्यते उदृच्यते उदेति। बस पूर्ण ब्रह्म से ही, पूर्णात मैंने पूर्ण ब्रह्म से ही पूर्णमेव मैंने जीव स्वरूपम पूर्णम, पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण स्वरूप वाला ये जीव मैंने जीव का स्वरूप और ब्रह्म के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। पूर्ण स्वरूप वाला ब्रह्म से पूर्ण स्वरूप वाला जीव उदृच्यते उदेति उत्पन्न हुए के समान उत्पन्न हुआ। खैर जीव तो बोला नहीं यहां पर, आप कैसे जोड़ दे रहे हो? कहते पूर्ण से पूर्णमादाय क्या शेष रह गया? पूर्णमेवावशिष्यते। वह स्पष्ट करते पूर्ण से परिणामांश परिणाम असंभव है ना, क्योंकि पूर्ण का परिच्छिन्न का आकाश के समान व्यापक का परिणाम संभव नहीं है, अंशांश भाव भी संभव नहीं है। मम्मी वाचो जीवलोके जीवभूत सनातन पर नहीं पकड़ना, अभ्यास पूर्ण से विचार सिखाया, ये सब समझाने के लिए है। वास्तव में उस पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति भी असंभव है, परिणाम संभव नहीं है, विकार संभव नहीं है, आरंभ भी संभव नहीं है। सावय में ही आरंभवाद होता है, सावय में ही परिणामवाद भी होता है। जब वह पूर्ण है, व्यापी है, अपरिच्छिन्न है, निरवय है, उसमें न आरंभवाद संभव है न परिणामवाद संभव है। फिर क्या हुआ था? कद विवर्तवाद, वह विवर्त है। विवर्त का मतलब क्या? स्वसत्ता अप्रत्यागपूर्वक स्वस्वरूपाधिष्ठान में दृश्यों को दिखा देने का नाम विवर्त है। स्वसत्ता अप्रत्यागपूर्वक स्व को अधिष्ठान रूपेण कल्पना करते हुए स्व अधिष्ठान में दृश्यभूत जगत को दिखाने का नाम विवर्त है। इसलिए कहते हैं कि देखो यह परिणाम संभव नहीं है, आरंभवाद संभव नहीं है, तो उत्पत्ति मान्यता कथन कैसे कर रहे हो? अरे उत्पत्ति भी औपाधिकम एवं, जब औपाधिक है, जैसे महाआकाश से घटाकाश पैदा हो गया, कोई कह देवे महाआकाश से घटाकाश पैदा हो गया, हाँ पैदा हुआ, कोई संशय नहीं, लेकिन घट का पैदा होने से घटाकाश पैदा हुआ। घट फोड़ दो तो क्या हो गया? घटाकाश नष्ट हुआ नहीं, किंतु वह घटाकाश महाकाश में लय हो गया, क्योंकि वह भिन्न था ही नहीं। वाकई में उपाधि के वजह से लग रहा था घटाकाश। कई बार आप देखो बर्तन सूंघोगे ना, बर्तन के अंदर कुछ गंध सा लगता है इस घटाकाश में कुछ गंध है, महाकाश में तो कोई गंध है नहीं, लेकिन वास्तव घटाकाश का गंध नहीं है, वो घट का गंध है। अतएव यथा महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति और घटाकाश से महाकाश में लय है, उसी प्रकार से पूर्ण से जीव की उत्पत्ति और लय समझना औपाधिक है, और उपाधि भी कल्पना मात्र। यावत काल पर्यंत आपके अंदर आगे आएगा, भाष्यकार शास्त्रार्थ करके बताएंगे, यावत काल पर्यंत कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टता हो, तावत काल पर्यंत माना जाता है कि अज्ञान था, माया थी, और उसने सारा जगत पैदा किया था, उससे हम पैदा हुए थे। यावत काल पर स्वप्न जैसे होता है, उसमें जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और लय भी हो जाते हैं, तद्वत। अच्छा, तब यदि ऐसा है, औपाधिक से तदेव तथ्यम रूपम यथा सौदेति, इसलिए औपाधिक में क्या होता है? घटाकाश का वास्तविक स्वरूप क्या माना जाएगा? महाकाश ही माना जाएगा। घटाकाश का निरुपाधिक स्वरूप पूछा जाए, घटाकाश का सोपाधिक स्वरूप का नाम घटाकाश रख दिया हमने, घट रूपाधि से विशिष्ट आकाश है। लेकिन जब निरुपाधिक स्वरूप पूछते हैं तब क्या कहोगे? उसको महाकाश ही बोलना पड़ता है। तद जीव का निरुपाधिक स्वरूप पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? पूर्णम कहना पड़ेगा, अपरिच्छिन्न व्यापी। अतएव कहते पूर्णमेव इति भाव, पूर्णाद उदृच्यमानम अपि पूर्णमेव इति भाव, जैसे पूर्णाद पूर्णमेव उदच्यते। क्यों? क्योंकि यदि उत्पत्ति ही कथितम तच्चौपाधिक मात्रम, अतएव पूर्णाद पूर्णमेव स्यात् न तो परिच्छिन्नं किंचित्, ये इसका भाव।
तो जीव के स्वरूप यदि पूर्ण है फिर क्यों हमें अनुभव नहीं होता? क्यों हम उपाधि का चक्कर फंसे पड़े हैं यहाँ? और जब देखो जब उठेंगे तो उपाधि दिखती है और तुरंत उपाधि में हंता ममता आ जाता है। बड़ी झंझट है ना ये क्यों हो रहा है? फिर कारण यह है आप उस पूर्ण से पूर्णमादाय, आप उस पूर्ण का पूर्णत्व का आदान नहीं कर रहे हैं, किंतु आपकी दृष्टि अपूर्ण में टिकी हुई है। जैसे टीवी में आपकी दृष्टि चित्र में टिकी हुई है तो आपको पर्दा दिखती नहीं है। वास्तव में सारा संसार जो दिख रहा पर्दे के अलावा कुछ नहीं है। ये ब्रह्म रूपी पर्दा ही है, पर्दे का पीछे कुछ नहीं, पर्दे के ऊपर कुछ नहीं, पर्दे के सामने कुछ नहीं। जो मैं बताता हूँ, बहुत पहले अगर मुंबई में कहीं खड़ा था मैं, तो एक कैसेट बज रहा था किसी के पान की दुकान में, तो उसको सुन करके मुझे लगे बहुत सुंदर भजन गा रहा है, तो भाई कमाल है, बहुत बढ़िया भजन है ये तो। अब मुझे नहीं मालूम था उस समय कि सिनेमा का गाना है। मैंने उसका अपने हिसाब से अर्थ जो सुना हुआ था वेदांत, तो अपने हिसाब से अर्थ लिया उसका। वो गाना क्या था? पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है, सिनेमा का गाना। अब हमने तुरंत ही बड़े कमाल करती इसने तो, वाकई में माया, ये माया का पीछे कुछ और ही नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। मैंने उस दुकानदार को कभी कैसे ठंड दे दे भजन, भजन का कैसे? हमारे ये भजन नहीं है, सिनेमा गाना। मैंने कहा हमारे लिए तो भजन ही नहीं, बहुत बड़ा अर्थ बोल रहा है। बाद में हमने सोचा सिनेमा में किस प्रसंग में लाया होगा, देखा जाए, सिनेमा को भी दिखाना चाहिए, क्या है वहां प्रसंग। वहां तो बहुत ही बेकार था। वो एक मुसलमान लड़की थी, वो प्रेम का मामला चल रहा था, वो बुर्का उठा के देखती, बुर्का बंद करती है अपने उस प्रेमी को। अब वो कहते पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है, तो मेरी प्रेमी का बोल रहा हूँ, तो बड़ा कमाल है। तो खैर वहां कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो अपनी अर्थ अलग थी। अधिष्ठान का ब्रह्म को हम समझ रहे हैं, तो ग्रहण करने की बात किस दृष्टि से आप उसको ग्रहण करते हैं उस पर निर्भर होता है। यहां पर यही कहते हैं, इसलिए पूर्ण पूर्णम स्वरूपम तन्मात्र मात्र, इस पूर्ण रूपी जीव का जो पूर्ण स्वरूप है ना, उतने मात्र ग्रहण करो, औपाधिक स्वरूप को छोड़ दो। पूर्णस्य यत् पूर्णम स्वरूपम तन्मात्रम आदाय, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, तब क्या होगा? कहते कि भाई पूर्णमेव अवशिष्य, उपाद्यंश का परित्याग पूर्वक अपहाय जब अनुभव देखोगे तब पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्णम एव स्वरूपम अवभाति, पूर्ण जो स्वरूप आपका अपना स्वरूप है वही भाषित होता है, और जितने भी औपाधिक स्वरूप है वह दृश्य रूपेण, कल्पना के रूपेण आपको दिखाई देने लगता है, पूर्णत्व का भी अनुभव होता है। और 3 बार जो शांति कहा गया है वह ज्यादातर अर्थ यही किया जाता है त्रिविध ताप का निवृत्ति के लिए। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के जो ताप है, दुख है, हाँ, तापत्रय जो बोलते हैं लोग, तापत्रय है नहीं, वहां तो अन्य अर्थ में तापत्रय बोल देते हैं, ये आदि बड़ा तापत्रय बोल देते, किसी को भी तापत्रय बोल देते दक्षिण भारत में। यहाँ तापत्रय वो नहीं है, आदमी नहीं होता है, आदमी जो दूध दे रहा है तो उसको तापत्रय कह देते हैं, तो वो नहीं है। वास्तव में आध्यात्मिक दुख में है, वो भी एक हिस्सा है। आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों का निवृत्त्यर्थ 3 बार शांति शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ओम तो विरावृत्ति एक तरह से हो जाती है प्रत्येक शांति पाठ में, शुरू और अंत में। वह इसलिए कि प्रणव सर्ववेदेश, भगवान गीता में कहा है सगल वेदों में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? ओम ही है। इस जितने बार हम उसका स्मरण करें, चिंतन करें, उसके अर्थ का भी वगैरह वगैरह, इसलिए वहां योग सूत्रकार ने क्या कहा? तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक, उस ईश्वर का वाचक क्या है? प्रणव है। और उसका जप करनी चाहिए, कैसे? तज्जपस तदर्थ भावना, उसके अर्थ की भावना करते हुए उसका जप करना चाहिए, ताकि स्वस्वरूपानुभूति आसान हो जाए।
ये यहाँ पर ये शांति पाठ का संक्षिप्त अर्थ हो गया। विस्तार रूपेण बृहदारण्यक उपनिषद मूल में ही आएगा, उपनिषद में ही अंतर्गत आएगा ये मंत्र, वहां विस्तार रूपेण इसको और समझा जाएगा। अच्छा, अब इस उपनिषद के आरंभ करने के लिए पहले भाष्यकार एक संबंध जोड़ेंगे, उसका संबंध भाष्य कहा जाता है। इस संबंध भाष्य पर विचार कल होगा।